राजकुमार जी। सबको जय जवान। सबसे पहले तो ये जो आयोजन कमेटी है, इस आयोजन कमेटी को धन्यवाद। आज राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हुए सम्मानित मंच और भारत देश के कोने कोने से पहुंचे हुए इस देश के मालिक, इस धरती का मूल बीज, इस भारत देश का प्रथम नागरिक है या इस देश का जो मालिक है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी विषय पे अपनी चर्चा रखी। ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक विधिवत कार्यक्रम हो रहा है, सभी को एक विषय दिया गया है। आज मैं राजस्थान की ओर से एक विधायक के तौर पे यहां पर प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। हालांकि मेरा वक्तव्य कल का है, लेकिन संचालक कमेटी ने आज मुझे अवसर दिया। अभी हमारे 2-3 विषयों पे चर्चा चली थी कि हमारे समाज को एक कैसे करें, हमारे समाज के युवाओं को रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके और हमारे समाज के लिए ये जो देश में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, इन सारे विषयों पे चर्चा हुई। ऑल ओवर देखा जाए पूरे देश के अंदर अनेक आदिवासी संगठन बने हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग पूरे देश में 200 से 300 आदिवासी संगठन बने हुए हैं। हर वक्त आज हम, मेरी 30 साल की एज है, हमारे कई सीनियर साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने भी किया और देश आजादी से पहले भी जो तस्वीरें लगी हुई है उन्होंने भी हमारे समाज के लिए संघर्ष किया। लेकिन देश आजाद होने के बाद जो संविधान में जो प्रावधान है आदिवासी समाज के हितों के लिए, आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज पे शोषण हुआ, मुगल आए हो, हूण आए हो, कुषाण आए हो, अंग्रेज आए हो, सभी ने कहीं ना कहीं शोषण किया। राजा रजवाड़ों का शासन का और राणा में शोषण हुआ। लेकिन संविधान में देश आजाद होने के बाद जो हमारे लिए जो हक अधिकार दिए गए वो आज तक नहीं मिले और उनके लिए हमारे पूर्वज देश आजाद होने के बाद वो भी लड़ते आए, हम भी लड़ते आए हैं, आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी। लेकिन ये हक अधिकार मिलेंगे कब? अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची लागू है, लेकिन इसकी अनुपालना नहीं हो पा रही, मतलब उसकी पालना नहीं हो पा रही है, धरातल पे वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो कौन करेगा? उसके जिम्मेदार कौन है? आज तक ये चीजें लागू नहीं हुई। हम चिल्ला रहे हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आने वाले समय में चिल्लाएंगे। लेकिन हम ये जो समस्या है उस समस्या का समाधान किस रास्ते पे होगा, किस रास्ते से चलना है, हमें किस तरह से जुड़ना है, उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। उसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता महत्वपूर्ण है और ये अपने मत के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र, अपनी कम्युनिटी के नेतृत्व के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक और लोकसभा और राज्यसभा सांसद को भेजते हैं कि वो हमारे समाज की बात रखे, लोकसभा में रखे, विधानसभा में रखे, हमारे हक अधिकार की बात रखे। उन बातों के लिए हमारी जनता हमारे लीडर्स को भेजती है और मुझे भी भेजा। लेकिन आज तक जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो प्रतिनिधित्व कई लोगों ने नहीं कर पाए। आज हम एकजुटता की बात करें,
लेकिन इस देश पे जो कंट्रोल है, इस देश की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, और उसके अंदर हमारे कई लोग भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से हम एक नहीं है। प्रत्येक राज्य के अंदर, हर इलाके में, हर जिले में आदिवासी समाज अगर बात करें धर्म की, तो अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। हम लोग वहां विभिन्न धर्मों में इधर उधर बटे हुए। राजनीतिक की बात आती है, ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, यहां पर राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर हमारी जो समस्या है, वो समस्या उस रास्ते पे जाने के बाद ही उसका समाधान हो सकता है। तो वहां पर भी हम देखें, हम लोग अनेक अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग संगठनों में, मेरा तो यही कहना है कि भले कोई किसी भी संगठन में हो, लेकिन समाज के हक अधिकारों की बात करनी चाहिए। और अगर नहीं करता है, कोई भी लीडर हो किसी भी संगठन में रहने के बाद समाज के हक अधिकार की बात नहीं करता है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा कि वो एमएलए बना है, एमपी बना है, सांसद बना है, अगर उस सर्टिफिकेट का जो कर्ज अदा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी मोर्चा उठाना पड़ेगा और वहीं से समाधान हो सकता है। आज देश के अंदर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति से सब बाकी पे रिजर्वेशन 1950 में संविधान लागू हुआ और आज 75वां वर्षगांठ, 1947 में आजाद हुआ और 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अभी तक कह रहे हैं हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज इस स्थिति में देश को लाकर रख दिया है कि रिजर्वेशन सिर्फ नाम मात्र का रहेगा, सारा निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण, देश के अंदर कई निजीकरण हुई। आज देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेज होगी उसमें रिजर्वेशन है ही, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। हम आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे हैं और वो निजीकरण की ओर जा रहे हैं। तो हमारे युवा कहां रोजगार प्राप्त करेंगे, कहां प्रतिनिधित्व कर पाएंगे अपना। आज हम लोग हैं, अभी टीएससी की बात चली थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मैं भी विधायक बना, मुझे भी लगा कि मेरे को जाना चाहिए। हम क्षेत्रीय पार्टी से गए थे, हमने भी सरकार से लड़ झगड़ के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में गए। नॉर्म्स बना हुआ है, 3 महीनों के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश के राज्यों की स्थिति बनी हुई है, 2-2 साल तक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नहीं होती। और हमारे लीडर हम एकजुट होकर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के लिए कभी कोई डिमांड नहीं करते। ये स्थिति बनी हुई आज। लेकिन ये लोकतंत्र में है, अगर जनता आवाज उठाएगी, जनता एकजुट हो जाएगी, तो पॉलिटिकल लीडर अपने आप भागते हो जाएंगे और आपकी आवाज सुनते हो जाएंगे। सारी समस्या का समाधान आपके पास है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम एकजुट नहीं होंगे तो ये सब लीडर अपने अपने हिसाब से, क्योंकि पूर्व में कुछ लीडरों को भी गालियां पड़ रही थी यहां से, लेकिन हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर उन तक बात पहुंचानी है। आज देश के अंदर अभी दरियावत में राजस्थान में कार्यक्रम हुआ था, मणिपुर से कुछ साथी आए थे, वहां पर ट्राइबलों को लगभग 1 से 1.5 लाख ट्राइबलों को किसी कोई मूवमेंट हुआ था, उसमें मारा गया। आज देश के अंदर स्थिति ये बनी, छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा है तो मध्य प्रदेश का ट्राइबल चुप है, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है तो असम का ट्राइबल चुप है, असम में कुछ हो रहा है तो इधर कर्नाटक है, इधर झारखंड है, वहां का आदिवासी चुप बैठा हुआ। हमें एकजुट होना पड़ेगा। कहीं पर भी कुछ होता है तो पूरे देश के आदिवासियों को एक स्वर में एक आवाज उठानी पड़ेगी। तो सरकार को भी लगेगा, भले केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, भले कोई भी उद्योगपति हो, उनको भी लगेगा कि आदिवासी समाज एकजुट है। वो डरेगा, हमारे खिलाफ को षड्यंत्र करने से पहले डरेगा वो। आज शिक्षा की बात हुई, युवाओं की, स्वास्थ्य पे भी बात हुई। हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है? हमारा युवा का जो खान पान वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमें उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा कि हमारा युवा भी रहे,
मजबूत बने शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा तो मानसिक रूप से मजबूत बनेगा, और मानसिक रूप से हम मजबूत बनेंगे तो अवश्य एक न एक दिन इस देश के अंदर आदिवासियों का बोलबाला रहेगा। आज डिलिस्टिंग की बात चल रही थी। अब डिलिस्टिंग क्या चीज है हमारे कई लोगों को पता नहीं। आज धीरे धीरे मैंने बीच में पढ़ा था 2006 के अंदर एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि भारत देश के अंदर 698 जनजातियां मतलब समूह हैं, और 2011 की जनगणना के अंदर भारत देश के अंदर 698 से शायद 700 से ऊपर का आंकड़ा चला गया। और पॉपुलेशन का जो है ऑल ओवर आदिवासी की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, और जो समूह है उस समूह की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो बोगस आदिवासी की बात चल रही थी महाराष्ट्र में, ऐसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए सरकारें, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सरकारें कुछ फर्जी लोगों को आदिवासी में शामिल करती है। मतलब समूह की बड़ी संख्या बढ़ रही है, और आदिवासी की जो टोटल जो संख्या है पॉपुलेशन, उसमें धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। आज हमें इस कार्यक्रम में आए हैं सभी अपना अपना समय और अपना अपना धन, कहीं न कहीं कितना भी बिजी शेड्यूल होगा सभी लोग आए हैं लोग। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसा एक प्रण ले कि हमें सांस्कृतिक रूप से संवैधानिक हक अधिकारों को लेके, हमें ये धर्म वाली जो बात चल रही है उसको लेके, हमारे पूर्वजों को ऐतिहासिक जो चीज है कि कई बार कहते हैं हम इतिहास की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं पुराने ले जा रहे हो, लेकिन जब तक हमारे इतिहास में नहीं जाएंगे, इतिहास को नहीं समझाएंगे, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है ये आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा, तो आने वाली पीढ़ी के अंदर एक खून नहीं खुलेगा। मतलब एक जोश जो आता है, जुनून, एक खून जो उबलता है वो नहीं उबलेगा। इसलिए हमें इतिहास में भी जाना जरूरी है, और इतिहास के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है उसको बताना भी जरूरी है। हमारा संघर्ष कहीं न कहीं सबसे पहले हमारे समाज के कुछ लोगों से, इसके बाद हमारे दुश्मनों से। हम इतिहास उठा के देख लेते हैं, ये हमारे टाटिया मामा भील, बिरसा मुंडा, इनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गिरफ्तारियां हुई, उनकी इतिहास में पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे कुछ लोगों ने उनसे चापलूसी की और उनको पकड़वाया। तो ये स्थिति वर्तमान समय में भी बनी हुई है। आज कई जगह पे हसदेव का उदाहरण चला, गुजरात के अंदर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू बनाया, लगभग 10 गांव खाली किए गए। झारखंड में भी कुछ इशू चल रहा है, तो इसमें हमारे कई लोग साथ देते हैं। ऐसी जगह ऐसे लोगों को पहचान करनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों को पहचान करके समाज के सामने लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि समाज का गद्दार है तो अपने आप दूसरा आदमी नहीं करेगा, और कोई भी समाज से गद्दारी कभी नहीं करेगा। आज मैं जो संचालक कमेटी है उनसे चाहूंगा कि मेरा कल का टाइम है, कल हम बोलेंगे, आप सबसे मुलाकात होगी। हमारे राजस्थान से इतना जोश जुनून है कि 2 बसें भर के और 3 से 4 छोटी गाड़ियां, लगभग 100 लोग अभी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और हम चाहेंगे कि देश लेवल पे ये आदिवासी समाज इतना जागरूक हो, इतना एकजुट हो कि लगना चाहिए। पूर्व में भी बात हुई थी कि हम जाति में समूह हैं और हम जनजाति हैं, आदिवासी हैं, और संविधान के अंदर आदिवासी शब्द जोड़ा जाए, ये मांग पूर्व में भी प्रस्ताव लिया गया था। और इस मांग को देश लेवल पे हमें एक बुलंद आवाज के रूप में एक मुद्दा बना के देश लेवल पे जनजाति की जगह संविधान में आदिवासी शब्द जोड़ा जाए, इस मांग को हमें आगे उठाना चाहिए। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, सेवा जोहार। राजकुमार जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए। उसके बाद सांस्कृतिक दल जो नृत्य लेके आ रहा है उसका नाम अनाउंस करेगा।